गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू धीरज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 9, है ना। ये फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, इसमें कुछ बेसिक चीज भी देखेंगे और हम लोग बेसिक चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। बेसिक चैप्टर एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। देखते हैं एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम इन इट्स मॉलिक्यूल में एटम को समझते हैं। व्हाट इज एटम? तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा यूनिट किसी भी मैटर का, दैट इज कॉल्ड एटम। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो डाल्टन ने बताया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन में कुछ लॉ दिया गया, वहां से हम लोग को एटम के बारे में समझाया गया। तो सबसे पहले जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब समझिए, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ना, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें मास कंजर्व रहेगा, मतलब मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर दूसरा बात करें, हम लोग दूसरे चीज पे बात करें, तो दूसरा चीज क्या हो जाता है? डिफिनिट प्रोपोर्शन, है ना। डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है तो जो एलिमेंट रहेगा अपने मास के अनुसार से इनडिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर कंबाइन होगा तो जो एलिमेंट है, केमिकल सब्सटेंस है, उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास से रहता है ना। तो लिखते हैं इफ इन ए केमिकल सब्सटेंस element is present in definite proportion by mass, मास से वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। ये केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है ना, दो लॉ है। अब यहीं से समझ में आ रहा है कि जो केमिकल सब्सटेंस है डिफिनिट प्रोपोर्शन में हो रहा है ना, तो ये मैटर पे डिपेंड कर रहा है ना कि किसका क्या कंपोजिशन बनने वाला है। उसका जो कंपोजिशन है ऑलवेज इन सेम रेशियो में डिफाइंड रहेगा, है ना। यही चीज पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद क्या देख रहे हैं? एटम, है ना। व्हाट इज एटम? ठीक है, सबसे छोटा चीज है व्हाट इज एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल, है ना। उसको समझते हैं हम लोग अच्छे से कि क्या क्या है ना। एटम जो होता है क्या? सबसे छोटा पार्ट है ना, पार्टिकल है किसी भी मैटर का, है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में कौन दिए थे? डाल्टन, है ना। डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम, है ना। डाल्टन थ्योरी क्या है एटम का? सबसे पहला थ्योरी क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल और एटम, है ना। सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का वो क्या कहलाता है? एटम। सबसे पहला थ्योरी यही था। दूसरा थ्योरी क्या था? इट नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। इट नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तीसरा थ्योरी क्या है कि इट इज नाइदर विजिबल, ये विजिबल भी नहीं है, इट इज नॉट विजिबल, है ना।
ये विजिबल भी नहीं है। तीसरा चौथा क्या है कि इट एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, है ना, हैव सेम मास। सेम मास होगा, अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो उसके पास जो मास होगा वो भी सेम होगा। बट एटम, फिफ्थ नंबर में क्या है, फिफ्थ नंबर का थ्योरी क्या था, एटम हैज डिफरेंट मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना। एटम हैज डिफरेंट मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना। एटम क्या क्या होता है, ये थ्योरी, एक थ्योरी और है, एक थ्योरी क्या है कि एटम जो कंबाइन होगा, एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर, है ना, रेशियो। इसमें क्या है कि एटम अगर कंबाइन होता है तो वो छोटा सा एक होल नंबर का रेशियो रखता है ना, मतलब वो 1.5 नहीं होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से होता है ना। तो क्या क्या, मैटर सबसे छोटा पार्टिकल होता है, neither created नॉट destroyed, इट इज नॉट डिविजिबल, है ना। क्या होता है, डिविजिबल नहीं होता है। एटम सेम एलिमेंट का सेम मास होगा, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास होगा। अगर एटम कंबाइन हो रहा है तो जो रेशियो है कॉम्बिनेशन का वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर में होगा। ये आपका थ्योरी है डाल्टन के द्वारा दिया हुआ, इसी को एटम बोल रहे हैं ना। अब एटम ऐसा नहीं है, अगर फर्दर डाल्टन के बाद जो है वो एटम के बारे में और भी कुछ बताया है ना, कि एटम डिविजिबल भी होता है। मतलब कि डिविजिबल का कहने का सेंस क्या है कि एटम के पास उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। एटम के पास चार्ज भी होता है ना। तो ये सब फर्दर हम लोग आगे सीखे, मगर डाल्टन ने यही बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स और कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।